Students, today we'll discuss the topic that is the IUPAC nomenclature of amines, and this we will discuss in three parts. First, we will do the IUPAC nomenclature of aliphatic amine, then aromatic amine, and finally we will discuss the IUPAC nomenclature of alicyclic amines. So first, IUPAC nomenclature of aliphatic amines. In aliphatic amine, be remember we have to follow the order substituent, उसके बाद वर्ड रूट के बाद रिगार्डिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड इन द एंड यू हैव टू नोट डाउन द फंक्शनल ग्रुप. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच एग्जांपल. सो फर्स्ट एग्जांपल इज आई विल डिस्कस CH3 CH2 CH2 NH2. अब बेटा जो अमीन फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन एटम नहीं है, तो वो जिस कार्बन से अटैच होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ द चेन. 1 2 3. Functional group should get the lowest number. The name is propane 1 amine. अब यहाँ से E हट गया क्योंकि ये आपका लास्ट वर्ड है, इसका पहला लेटर AEIYOU में से एक है A, तो सेकेंड लास्ट का लास्ट E नहीं रखना, ये आपको ध्यान रखना है. सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CHNH2 CH2 CH3. अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको चेन में रखना है. दिस इज द चेन नंबरिंग 1 2 3 and 4. सो दिस इज ब्यूटेन 2 amine. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी विल डिस्कस CH3 NCH3 CH2 CH2 CH3. नाउ सी दिस एग्जांपल. यहाँ पर बेटा दिस साइड 3 कार्बन चेन, यहाँ पर 1 कार्बन चेन, यहाँ पर 1, तो सबसे बड़ी चेन हमें इस साइड से मिलेगी. सो दिस विल बी द कार्बन चेन. दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट. सिंस दीज बोथ आर अटैच्ड ऑन द नाइट्रोजन एटम, सो दे आर नेम्ड एज एन मिथाइल. हम इसको कैसे नेम करेंगे? एन मिथाइल. बट और ये आपकी कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर. सो यू विल राइट NN dimethyl propane 1 amine. This is the example. Okay, now the next one that I will discuss CH2 double bond CH CH2 NH2. अब बेटा ये कार्बन आपको चेन में रखना होगा. सो दिस इज 1 2 and 3. सो prop 2 in 1 amine. Prop 2 in 1 amine. Next one CH3NH CH2 CHNO2 CH3. अब बेटा यहाँ से ये 1 कार्बन चेन, यहाँ से 3 कार्बन चेन, तो ये बड़ी कार्बन चेन है. अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट एक ये और ये. NO2 इज रिटन एज नाइट्रो एंड इट इज रिटन एज N मिथाइल. तो M और N में पहले कौन आएगा? M आएगा अल्फाबेटिकली. नंबरिंग कीजिए 1 2 3. सो आई विल राइट नाउ N मिथाइल. अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, ये जो आप N मिथाइल ग्रुप लिखे हो इनकी पोजीशन भी आप मेंशन कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. इस चीज़ को ध्यान रखना है. सो आई विल राइट 1 N मिथाइल. Clear? Then 2 nitro propane 1 amine. This is the case. Now the next example is CH3NH CH CH2 CH3. It is Cl and it is NO. अब देखिए बेटा दिस इज 4 कार्बन चेन, ये आपकी 4 कार्बन चेन है. सो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट. द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज N मिथाइल. whereas name of this substituent is chloro and this is nitroso. NO nitroso. तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर की अगर बात करें तो पहले आपका क्लोरो आएगा, उसके बाद N और M, N आएगा पहले. तो नंबरिंग 1 2 3 4. सो 1 क्लोरो, आफ्टर दैट 2
नाइट्रोसो। आफ्टर दैट 1 पे क्या लगा हुआ है, ये आपका एन मिथाइल। नाउ 4 कार्बन चेन, ब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप 1 पे, सो ब्यूटेन 1 अमीन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट अ मोमेंट। The next example is now CH3CH2 CH3 CH2 CH2 NH CH3। अब देखिए बेटा, यहाँ से 1 कार्बन चेन और यहाँ से काफ़ी बड़ी चेन है, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी कार्बन चेन होगी, एक ये सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस वन, दीज टू आर द सब्स्टिट्यूएंट्स नंबरिंग 1 2 3 4 and 5. This is the numbering. Now listen one thing. The name of this substituent is N-methyl, whereas the name of this substituent is methyl. अब अल्फाबेटिकली देखा जाए तो बेटा ये मिथाइल मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बट अब क्वेश्चन राइज होता है कि पहले किसको लिखे हम। तो अगर आपका इस वर्ड से काम नहीं चला तब आपको ये देखना है एन। क्लियर? अब एम और एन में पहले कौन आता है, एम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में। चलिए, सो पहले एम आएगा, इट इज ऑन 3 मिथाइल, देन 1 एन मिथाइल, 3 मिथाइल 1 एन मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 amine. That you have to remember. Now next example that we will discuss, that is CH3 CHNH2 CH2 COOH। अब बेटा इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH और NH2। अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की तो COOH एट द टॉप पोजीशन है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और NH2 क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सो 1 2 3 4 3 अमीनो, अमीन फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन एज अमीनो। 4 कार्बन चेन, ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। अब ये O था तो E मैंने पहले ही यहाँ से रिमूव कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, this one. Now there are two functional group, amine and alcoholic। तो इसमें से जो ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, इट इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग, या यूँ कहें कि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये अपर पोजीशन पे है, तो दिस विल बी योर मेन फंक्शनल ग्रुप। और बेटा ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सो 1 2 3 अमीनो propane 1 all, 3 amino propane 1 all. Now the next example, CH3 CH2 then CH NHCH3 CH2 COOH। अब इस केस को देखिए, अगर इस केस को डिस्कस करें, अगेन हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, COOH और अमीन। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सो 1 2 3 4 5 and 6। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखो बेटा, जो अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम उसको क्या लिखते हैं, अमीनो। वट विल राइट, विल सिंपली राइट अमीनो। अब अमीनो ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। सो इसका जो नाम होगा, इट इज मिथाइल अमीनो। देखिए खाली NH2 होता तो हम क्या लिखते हैं, अमीनो। अब आपने क्या किया, एक एच हटा के क्या लगाया, CH3। सो NHCH3, इट इज मिथाइल अमीनो। दिस यू हैव टू रिमाइंड। सो ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 पोजीशन पे। सो 4 मिथाइल अमीनो, 4 मिथाइल अमीनो। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है,
अब ये जो आपका ग्रुप है, देखिए सिंपल, अब ये जो CH3 ग्रुप है ये किस पे लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान करना है। सो अब इसका जो प्रॉपर नेम होगा वो होगा एन मिथाइल अमीनो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब देखो खाली NH2 है तो क्या लिखोगे, अमीनो। अब ये हमने H हटा के मिथाइल अमीनो बनाया और ये नाइट्रोजन पे है तो इट्स इज एन मिथाइल अमीनो। तो यहाँ पर जो प्रॉपर नेम अब हम करेंगे 4 एन मिथाइल अमीनो। फिर से कंसेप्ट देखिए, NH2 को अमीनो बोलते हैं, अगर आप उस पर H हटा के कोई भी ग्रुप लगाओगे तो नाम मैंने मिथाइल लगाया तो मिथाइल अमीनो हो गया, कोई इशू नहीं। बट क्योंकि ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको पता है पहले क्या अटैच करना है, N, ये चीज़ ध्यान रखिए। सो 4N मिथाइल अमीनो। अब चेन आपकी 6 कार्बन की है, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? सो दिस वी हैव डन सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आपका अमीनो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तब थोड़ा मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा है। एन जरूर आएगा, वो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर? एन मिथाइल अमीनो, इस चीज़ को बहुत बेसिकली करना है। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, अगर आपका NH2 फंक्शनल ग्रुप है सो बेटा आप उसको क्या लिखोगे, अमीनो। अब आपने क्या करा बेटा, NHCH3, इसके ऊपर एक मिथाइल फंक्शन ग्रुप लगाया तो हमने नाम क्या किया, मिथाइल अमीनो। अब क्योंकि ये ग्रुप नाइट्रोजन पे अटैच है तो प्रॉपर नेम क्या होगा, एन मिथाइल अमीनो। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, that is IUPAC nomenclature of aliphatic amines. Now we will shift to the second part, that is IUPAC nomenclature of aromatic amines. Just see out. IUPAC nomenclature of aromatic amines. और एरोमेटिक अमीन्स को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एराइल अमीन्स, सेकंड एल्काइल अमीन्स, या एराइल एल्काइल अमीन्स भी आप बोल सकते हो। यहां पर जो आपका NH2 ग्रुप होगा वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होगा, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। यहां पे जो NH2 ग्रुप है इट इज अटैच्ड टू साइड चेन ऑफ बेंजीन। तो एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो वहां पर सिंपल से जो डिवीजन होता है एराइल अमीन में करेंगे, फिर अल्काइल अमीन में। सो पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं एराइल अमीन्स के। एराइल अमीन्स में आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट प्लस आपको जो इसमें मेन यूज करना है वर्ड बेंजीन, और साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है। ये नॉर्मल सिस्टम होता है जब कोई भी ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, बेंजीन से अटैच्ड हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो केस है इट इज ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। हमने एरोमेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो बेटा ये उन्हीं कैटेगरीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, सो अराइल अमीन्स में बेसिकली ध्यान क्या रखना है, सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन प्लस फंक्शनल ग्रुप। बट इसमें एक कॉमन नेम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एंड दैट इज नाउ द पार्ट ऑफ IUPAC नेम, वो आपका एनिलीन है। नाउ दिस एनिलीन इज कंसिडर्ड टू बी द IUPAC नेम। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। NHCH3, सो ये सब्स्टिट्यूएंट इस नाइट्रोजन पे अटैच्ड है, सो एन मिथाइल, और ये कंपाउंड क्या है आपका, दिस इज एनिलीन। सेकेंड एग्जांपल एन मिथाइल एनिलीन। थर्ड नाउ दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, और ये आपका एनिलीन है फ्रेमवर्क। सो एन इथाइल, एन मिथाइल, we will use the word aniline. Clear? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। NH2OCH3। नाउ सी, अब ये OCH3 1 2 3 4 पोजीशन पे है, सो इट इज 4-methoxy aniline. Clear to all of you? नेक्स्ट
अब देखिए बेटा, एनिलीन में एक है छट के आपने फिनाइल रिंग लगा दी, सो दिस इज एन फिनाइल एनिलीन। क्लियर, एन फिनाइल एनिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये दो फिनाइल रिंग आ गई, सो दिस विल बी एन एन डाइफिनाइल एनिलीन, एन एन डाइफिनाइल एनिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल्स, जस्ट सी आउट। SO3H NH2। अब बेटा ये जो SO3H फंक्शनल ग्रुप है ये अमीन फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी में ऊपर है, तो यहाँ पर मैं एनिलीन वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट 1 2 अमीनो। क्लियर, देन बेंजीन और SO3H के लिए वी विल राइट सल्फोनिक एसिड। क्लियर, नेक्स्ट, NHCH3 ClNO। अब देखो बेटा, बेंजीन पे आपने NH2 लगाओ, NH लगाओ या N लगाओ, ये आपका एनिलीन होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो हो गया, एक नाइट्रोसो और एक आपका एन मिथाइल। ये बेटा आपका एन मिथाइल, ये बेटा क्लोरो, दिस वन इज क्लोरो, और ये आपका नाइट्रोसो। तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो 1 2 3 4। अब अल्फ़ाबेटिकली पहले किसको लिखेंगे? ठीक है, तो पहले आपका क्लोरो आएगा, कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे। सो आई हैव रिटर्न 3 क्लोरो। नाउ अब ये N और ये M, ठीक है ना। अब इस चीज़ में थोड़ा ध्यान करना है, हम N मिथाइल को पहले लिखें या नाइट्रोसो को पहले लिखें। ठीक है, 3 क्लोरो। अब अल्फ़ाबेटिकली M आपका पहले आएगा, सो इट विल बी 4, नॉट N मिथाइल कौन सी पोजीशन? 1 पे है, 1 N मिथाइल। देखिए फिर से क्लियर कीजिए, हमने Cl को लिखा 3 पोजीशन पे, फिर आपका देखिए ये M और ये N, पहले क्या आएगा? M आएगा। ये N मिथाइल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो है इट इज़ ऑन पोजीशन नंबर 1, सो 1 N मिथाइल। अब क्या बचा बेटा आपका? नाइट्रोसो, 4 नाइट्रोसो एंड एनिलीन, 4 नाइट्रोसो aniline. Let us see one more example in this category. CH2, now this one is the example that we have to consider. अब इसमें से बेटा ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका एनिलीन है, जिसपे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ एन मिथाइल। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? देखिए, अगर ये खाली CH3 होता तो मैं इसको क्या लिखता? मिथाइल। मिथाइल पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? फिनाइल, सो इट्स नेम इज फिनाइल मिथाइल। क्लियर। अब पहले किसको लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली चलना है, ये M है और ये P है, तो पहले M आएगा, सो N मिथाइल, देन N मिथाइल, देन N, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है तो दोनों के साथ N आएगा, इट इज N फिनाइल मिथाइल एनिलीन। क्लियर। सो this is the example. Now we'll discuss the second category, aryl alkyl amines. Just see the example. Aryl alkyl amines.
सो इन अराइल अल्काइल अमीन्स जो आपका NH2 ग्रुप है इट इज अटैच्ड टू साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। और एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप साइड चेन से अटैच्ड है, इन दैट केस इसको हम कहेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और इस केस में क्या होता है बेटा, बी क्लियर, जो आपकी बेंजीन रिंग है, दिस बेंजीन रिंग इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट और बेटा इट इज रिटन एज फिनाइल। और नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करोगे, सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये साइड चेन में है, तो बेंजीन रिंग को क्या करोगे आप, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स रिटन एज फिनाइल। नंबरिंग कीजिए 1 2 3, सो 2 फिनाइल प्रोपेन 1 amine, 2 phenyl propane 1 amine. Now the next example, second that we will discuss. Now this is the functional group side chain, तो benzene ring automatically it will act as substituent written as phenyl. Now 1 2 3 phenyl, chain is of 3 carbon atom, prop double bond start at position 1, so 1 in 1 amine. Clear? This is the compound. Now next, in the last compound in this category, अब बेटा इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखना, जिस सी आउट सी आउट। अब ये जो आपके बेंजीन रिंग है इसमें साइड चेन है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप आपका बेंजीन से भी लगा हुआ है, तो दोनों केसेस में फंक्शनल ग्रुप आ गए। अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करूंगा तो ये एनिलीन होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या देखना है कि अगर मेरे पास साइड चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग वाला इशू अब हमारा अराइज होगा। तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग या प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन है, COOH, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा अब सब्स्टिट्यूएंट। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो 1 2 3 4 एंड 5, सो इसकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसकी नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3, इट्स नेम इज, जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होती है तो उसको हम लिखते हैं फिनाइल। उसकी थर्ड पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, अमीनो, सो इट इज 3 अमीनो फिनाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। सो 3 अमीनो फिनाइल, 1 2 3 4 5 कार्बन चेन, पेंट वर्ड यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 acid, that you have to remember. So beta, this we have completed the IUPAC nomenclature of aromatic amines. Now we'll shift to the last category, that is IUPAC nomenclature of alicyclic amines, third category. IUPAC nomenclature of एलिसाइक्लिक अमीन्स। तो एलिसाइक्लिक अमीन्स में आपको सिर्फ ध्यान रखना है, दीज आर द अमीन्स इन विच देर इज अ रिंग अदर देन बेंजीन और यू कैन से एरोमेटिक रिंग, उससे अलग कोई भी रिंग होगी, ठीक है। तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, एलिसाइक्लिक अमीन्स विदाउट साइड चेन,
सेकेंड एलिफेटिक अमीन्स, सॉरी एलिसाइक्लिक अमीन्स विद साइड चेन। ठीक है, तो अगर विदाउट साइड चेन है तो ऑर्डर एक बिल्कुल फॉलो करेंगे। वी विल राइट सब्स्टिट्यूएंट, सिर्फ एक वर्ड ऐड होगा साइक्लो, देन वर्ड रूट, देन कार्बन कार्बन बॉन्ड और इन द लास्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब इसी को कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। दिस इज नाउ, अब NH2 फंक्शनल ग्रुप है, ये आपकी रिंग है, तो इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्टली वर्ड साइक्लो, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन अमीन, सो साइक्लोहेक्सेन अमीन, वी कैन नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर पोजीशन का ये ध्यान रखना आप, क्योंकि पोजीशन 1 ही है, तो चाहो तो आप इसको साइक्लोहेक्सेन 1 अमीन भी लिख सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ सी द सेकेंड एग्जांपल। अब इसमें बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द प्रायोरिटी, सो दीज टू आर सब्स्टिट्यूएंट, सो 4 डाई मिथाइल साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, 6 कार्बन चेन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, 1 अमीन, दैट यू हैव टू रिमाइंड। क्लियर? थर्ड एग्जांपल, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलिए, सो 1 2 3, सो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा, सो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 अमीन। सो बेटा ये कैटेगरी हमने करी कि जिसमें आपकी साइड चेन नहीं है, सिर्फ एक कार्बन तक की है, ये CH3 है, ये साइड चेन जरूर है, बट इस साइड चेन में जो यहाँ पर केस डिस्कस करेंगे वो नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब ये हमारा पहला खत्म हुआ, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर साइड चेन है तो दिस सी आउट विद साइड चेन, तो ध्यान क्या रखना है, इफ द साइड चेन कंटेन सेम और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, या तो उसमें कार्बन एटम बराबर हैं या उससे ज़्यादा है आपकी मेन चेन से, मेन रिंग से, रिंग की बात हो रही है, आइदर इट कंटेन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। इन तीनों ही कंडीशन में जो आपकी एलिसाइक्लिक रिंग है, बी क्लियर, दिस एलिसाइक्लिक रिंग इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। और इसकी एंडिंग कैसे होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ANE है तो उसका बन जाएगा YL, इफ देर इज ENE देन इट विल बी ENYL, and if there is YNE then it will be YNYL. okay, ठीक है, चलिए now let us see first example, CH डबल बॉन्ड CH NH2 साइड चेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये रिंग क्या हो गई आपकी, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दिस इज द चेन 1 2, सो 2 साइक्लोहेक्साइल, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता देन वी विल राइट साइक्लोहेक्सेन, बट साइक्लोहेक्सेन का क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल, इथ इन 1 अमीन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ अगेन ये आपकी साइड चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो ये रिंग क्या हो जाएगी बेटा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी दिस रिंग, एंड एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिस रिंग इज रिटन एज साइक्लोपेंटाइल। नाउ 1 2 3, कौन सी पोजीशन पे, 3 साइक्लोपेंटाइल, देन चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स, प्रॉप डबल बॉन्ड 1 से शुरू है, 1 इन 1 अमाइन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल,
नाउ सी द स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज द रिंग, ये फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग क्या होगी, सबस्टिट्यूएंट। और एक सबस्टिट्यूएंट ये है, इसका नाम है इट इज एन मिथाइल, ये आपकी चेन 1 2, और इसका नाम 1 2, सो साइक्लोपेंट 2 ENYL। नॉर्मल हम क्या लिखते हैं, साइक्लोपेंट 2 इन, बट इन का क्या बन जाएगा बेटा, ENYL। ठीक है, अब प्रॉब्लम एराइज होती है कि हम पहले किसको लिखें, एन मिथाइल को लिखें या साइक्लोपेंट 2 इनाइल। तो अल्फाबेटिकली बेटा ये पहले आएगा, कौन सी पोजीशन पे है, 2, सो 2 साइक्लोपेंट 2 इनाइल। ठीक है, देन अब ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, सो 1 एन मिथाइल इथेन 1 amine. Clear to all of you? So now let us discuss one more example, last in this category. Now see this compound. अब इसमें बेटा ये आपकी रिंग, ये साइड चेन, नाउ द साइड चेन इट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, तो ये रिंग होगी सबस्टिट्यूएंट, एक सबस्टिट्यूएंट ये और एक ये। नाउ दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज इथाइल, बोथ आर इथाइल। तो पहले ये आएगा 1 2 3, और इसका प्रॉपर नेम क्या है, क्योंकि ये दोनों सबस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, सो प्रॉपर नेम इज एन इथाइल। तो इसको लिखिए पहले 3 साइक्लोप्रोपाइल, देन अब ये दोनों ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है बेटा, 1 पे है, सो और दोनों सेम है, सो क्या लिखोगे इसको, 1 1 NN डाई इथाइल। देखिए अगर एक होता तो हम लिखते हैं 1 N इथाइल, अब 2 हो गए तो 1 1 NN डाई इथाइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 1 amine. So student, this is all about the, you can say, IUPAC nomenclature of amines that we have discussed in 3 main parts. First we have done the aliphatic amines, then aromatic amines, and finally the alicyclic amines. That's all.